नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। लॉ ऑफ कर्मा सेकंड। करंटली आई एम रीडिंग ए ग्रेट बुक, द 9 freedoms by George King. Some quotes: all creation is governed strictly by the law of karma. No aspect of creation is outside of this law. It is perfect, irrevocable law, for it is one of the laws which are God. Fear in man is caused by karma, environment, and present outlook. We can control our karma, we can rise above our environment, and we can change our outlook. Therefore, every man has within himself the ability to overcome fear, to change it into bravery, and make a very definite step forward in his climb up the ladder evolution. Karma is a dynamic river of choices. Karma in every deed, every spoken word, every thought, every impulse of us. If we manage our karma properly, we come out of fear and go into bravery. आइए दोस्तों, इसको दोबारा हम ध्यान से सुनते हैं। लॉ ऑफ कर्मा सेकंड। Currently, I am reading a great book, The 9 Freedoms by George King. Some quotes: all creation in outside of this law. It is perfect, irrevocable law, for it is one of the laws which are God. Fear in man is caused by karma, environment, and present outlook. We can control our karma, we can rise our environment, and we can change our outlook. Therefore, every man has within himself the ability to overcome fear, to change it into bravery, and make a very definite decisive step forward in his climb up the ladder of evolution. Karma is a dynamic river of choices. Karma in every deed, every spoken word, every thought, every impulse of us. If we manage our karma properly, we come out of fear and go into bravery. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से हम सुनते हैं और समझते हैं। कर्म का नियम द्वितीय। फिलहाल मैं जॉर्ज किंग की एक बेहतरीन किताब 9 फ्रीडम्स पढ़ रहा हूँ। सभी दृष्टिकोण साक्षी से कर्म के कानून द्वारा शासित होती है। इस कानून के बाहर सृष्टि का कोई पहलू नहीं है। यह सही अपरिवर्तनीय कानून है, क्योंकि यह उन कानूनों में से एक है जो भगवान है। डर मनुष्य के कर्म के कारण होता है। परिस्थिति और वर्तमान दृष्टिकोण: हम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने वातावरण से ऊपर उठ सकते हैं और हम अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर डर पर काबू पाने की क्षमता होती है। इस बहादुरी में बदलना और विकास की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बहुत ही निश्चित निर्णायक कदम आगे बढ़ाना है। कर्म विकल्पों की एक गतिशील नदी है। हमारे हर कर्म, हर बोले गए शब्द, हर विचार, हर आवेग में कर्म। यदि हम अपने कर्मों को ठीक से प्रबंधित करते हैं तो हम डर से बाहर आते हैं और बहादुरी में चले जाते हैं। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा विस्तार में हम सुनते हैं और समझते हैं। यहाँ पत्तीसर कर्म के नियम के पिछले अध्याय के साथ साथ ये द्वितीय अध्याय में हमें बता रहे हैं सरल शब्दों के माध्यम से। यहाँ पत्तीसर जॉर्ज किंग की एक बेहतरीन किताब 9 फ्रीडम्स पढ़ रहे हैं, उसके कुछ उदाहरण के द्वारा हमें समझा रहे हैं। सभी सृष्टि साक्षी से कर्म के कानून द्वारा शासित होती है, उन्हें कर्म के कानून द्वारा चलती है। इस कानून के बाहर सृष्टि का कोई पहलू नहीं है। यह सही अपरिवर्तनीय कानून है, ना बदलने वाला कानून है, क्योंकि उन कानूनों में से एक है जो भगवान है। डर मनुष्य के कर्म के कारण होता है। यहाँ डर जो बता रहे हैं मनुष्य के कर्म के कारण होता है। परिस्थिति और वर्तमान दृष्टिकोण: हम अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने वातावरण से ऊपर उठ सकते हैं और हम अपना दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर डर पर काबू पाने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति के अंदर अपने डर पर काबू पाने की क्षमता होती है। इस बहादुरी में बदलना और विकास की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बहुत ही निश्चित और निर्णायक कदम लेना पड़ता है। यहाँ पत्रीसर बता रहे हैं उसके आगे बढ़ने के लिए। कर्म विकल्पों की एक गतिशील नदी है। हमारे हर कर्म, हर बोले गए शब्द, हर विचार, हर आवेग में किया गया कर्म, उनके बारे में पत्रीसर बता रहे हैं। यदि हम अपने कर्मों को ठीक से प्रबंधित करते हैं तो हम डर से बाहर आ जाते हैं। हम कर्मों को अच्छी तरह से उसको प्रबंधित करके ढंग से करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उन चीजों को सही ढंग से करते हैं
उसका प्रबंधन ठीक से करते हैं तो हम डर से बाहर आ जाते हैं और हम बहादुरी की ओर प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पत्री सब उसी चीज को बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में कर्म के नियम के द्वितीय अध्याय में फिर कर्म के नियम को हमें विस्तार रूप से बताया है। तो दोस्तों, जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, संजन संगति नहीं करेंगे, तब तक हम कर्म के नियम को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। हमें नियमित रूप से ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है और संजय संगति करना है। इसी तरह पत्ती सर के बताए हुए जो नए नए जो अध्याय है उनके माध्यम से फिर मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदारों जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।